wants to say anything, any questions before we start Ashtavakra Gita? It's time to start Ashtavakra Gita. So, sir, Jai Gurudev, sir. Boliye Jai. I have only one doubt. Generally, we do meditation after doing Kriya only. Now, here we do meditation before doing Kriya. Any significance for that? Beautiful, beautiful. So this is our Ashtavakra. He has asked a question and Ashtavakra says the same question. He says, don't get trapped in patterns. ये पहले करना है, ये पहले करना है, वो पहले करना है. What is this? This is pattern. कुछ भी पहले कर सकते हो. सुदर्शन क्रिया पहले कर सकते हो, पदम साधना पहले कर सकते हो, पदम साधना के साथ में ध्यान कर सकते हो. All possibilities exist. So don't get trapped into patterns. From here only the Ashtavakra Gita starts. हम लोग बंधन में बन जाते हैं. बंधन किस चीज का है? बंधन यही है, पैटर्न्स का. बंधन किस चीज का है? बंधन यही है, एटीट्यूड्स का. बंधन किस चीज का है? बंधन यही है कि मैं एक बड़ा ऑफिसर हूं, मैं बड़ा व्यापारी हूं, मैं ये हूं, वो हूं. ये सारा बंधन है. उस बंधन की वजह से हम अपने आप को पहचान नहीं पाते. अभी हम लोगों ने सुदर्शन क्रिया करी और सुदर्शन क्रिया के बाद में सब लोगों ने फील किया पीसफुल, सब लोगों ने फील किया शांत. हम वो ही हैं, हम वो ही हैं. और ये चैप्टर जो है, उस चैप्टर में यही बोल रहा है श्लोक, हम निरंजन हैं, हम निष्प्रय हैं, हम अनअटैच्ड हैं, हम अनस्टेन्ड हैं, हम अनटच्ड हैं, हम प्यार हैं, हम शांत हैं, हम बौद्धों हैं. ये चैप्टर यही बोल रहा है. फाउंटेन ऑफ जॉय जो हमारा आज का चैप्टर है, आज का चैप्टर फाउंटेन ऑफ जॉय. हम फाउंटेन ऑफ जॉय हैं. किसी भी बंधन में नहीं फंसना. हम बस में चढ़ते हैं एक स्टेशन से और दूसरे स्टेशन पे बस से उतर जाते हैं. बस में चढ़े क्यों अगर उतरना ही है तो? क्यों चढ़े बस से? बस से एक जगह चढ़े हैं, दूसरी जगह उतरना है. ऐसे ही ज्ञान है. ज्ञान मिला तो ज्ञान को भी छोड़ देना है. किसी ने सिखाया कि पहले हमको सुदर्शन क्रिया करनी चाहिए, बाद में ध्यान करनी चाहिए. लेकिन गुरुजी ने कितनी बार कराया, पहले पदम साधना, फिर ध्यान, फिर सुदर्शन क्रिया. कोई भी फिक्स पैटर्न कोई भी नहीं. हम मुक्त हैं. अष्टावक्र में राजा जनक ने ओनली यही पूछा, मैं मुक्त कैसे हूं, मेरे को ज्ञान कैसे मिलेगा, मैं वैराग्य में कैसे आऊंगा. तो लीव ऑल द कंसेप्ट्स, ऑल द आइडियाज, ऑल द एटीट्यूड्स. एक बुरे से बुरा आदमी भी जजमेंट नहीं करो, आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा काम कर सकता है. और एक अच्छे से अच्छा मित्र भी आपको हानि पहुंचा सकता है. कोई भी बंधन नहीं, कोई भी एटीट्यूड नहीं, कोई भी किसी तरह की भी जजमेंट नहीं. दिस इज व्हाट अष्टावक्र सेज इन चैप्टर 67. ब्यूटीफुल श्लोक, ब्यूटीफुल सूत्र. It says the first sutra, निसंगो निष्कर्यो स्वयं प्रकाशो निरंजना यमेव ही ते बंध समाधि मनुतिष्ठसि. क्या है? निसंगो. हम संग में फंस जाते हैं. कंपनी ऑफ गुड पीपल, कंपनी ऑफ बैड पीपल, दोनों में फंसना नहीं है. लेकिन गिवन द चॉइस, go to the satsang, that means company of good people. Then it raise निसंगो, हम निसंगो हैं. दूसरा बोलते हैं निष्क्रिय हो, कोई काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बैठे हैं खाली, और स्वयं प्रकाश हैं. हम ग्लो हैं, हमारे अंदर ग्लो है, उसको पहचानो. बाहर को हम फंस जाते हैं. किसमें फंस जाते हैं? संग में. संग क्या है? व्यवहार. मेरा दोस्त, मेरा
मेरा व्यापार, उससे मेरी मित्रता है, उससे मेरे को सामान देना है, फंस गए उसी में, उसने पैसे नहीं दिए, इसने पैसे नहीं, वो व्यवहार करना जरूरी है, लेकिन 2 घंटे निसंग होके बैठो, 2 घंटे निष्क्रिय होके बैठो, 2 घंटे विश्वास से बैठो कि मैं स्वयं प्रकाश हूं, वो आपकी साधना है। रोज बैठो 2 घंटे, बाकी 22 घंटे आप कुछ भी कर सकते हो। तो पहला बोलते हैं, 15वां सूत्र है ये, निसंगो निष्क्रियोसी स्वयं त्वम स्वप्रकाशो निरंजना। निरंजना, हो इतना ब्यूटीफुल शब्द गुरुजी बोलते हैं, ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। और निरंजना का कोई अंग्रेजी में एक सेंटेंस, एक शब्द में इसका कोई बता भी नहीं सकते। क्या बोलते हैं निरंजना? निरंजना बोलते हैं, कहते हैं कि जो कि स्टिक नहीं करता, विच डज नॉट स्टिक, लाइक कमल का फूल कीचड़ में है लेकिन कीचड़ उसको छूती नहीं। ऐसे ही हम संसार में हैं, संसार में व्यापार भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको संसार ना छुए, छुए का क्या मतलब, जब हम साधना कर रहे हैं, जब हम सो रहे हैं, तो हमको ये संसार कष्ट ना करे। जब व्यवहार कर रहे हैं, जब हम व्यापार कर रहे हैं, तो हम संसारिक हो जाएं। लेकिन जब मैं आराम से बैठा हूं, जब मैं ध्यान कर रहा हूं, तो संसार का बंधन मेरे को तंग ना करे। तो क्या हुआ? आप निरंजन हो गए, आप क्रिस्टल हो गए। निरंजन मतलब क्रिस्टल के समान, अनटच्ड, अनस्टेन्ड बाय एनीथिंग। रिमेंबर दिस इज योर नेचर। गुरुजी बोल रहे हैं, रिमेंबर दिस इज योर नेचर। आई एम एनर्जी, आई एम ग्लो, I am consciousness moving through this body. As you start feeling your body, you will see you are not the body. You are a glow. You are a sparkling energy. The whole body you are is sparkling energy. The inertia disappears. देखो, प्राणायाम करने से, सुदर्शन क्रिया करने से, भस्त्रिका करने से इनर्शिया डिसअपियर्स। एंड पूरी क्रिया करने के बाद में व्हाट यू फील, इट ब्रिंग्स द मेमोरी टू यू दैट यू आर प्योर, यू आर अनटच्ड, यू आर अनस्टेन्ड, यू आर पीस। दिस इज द सूत्र। और उसके बाद में बोलते हैं दिस इज अवर नेचर। ये याद करो, ये ज्ञान है। ये ज्ञान से क्या होता है? बुद्धि शुद्ध हो जाती है। नहीं तो बुद्धि कहती है कि क्या व्यापार में मेरे को घाटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो बुद्धि भी कह रहे क्या घाटा हो गया? कौड़ियों के भाव। वो कह रहे हैं जो तुमने 1 करोड़ का घाटा किया, मान लो, वो क्या है? कौड़ी। कौड़ी, कौड़ी समझते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल बेकार है। अगर तुम्हारे ध्यान में, जब तुम प्यार से बैठे हो मेडिटेशन में, वो घाटा याद आ जाए। क्योंकि जो ध्यान में, जो अंदर आपके अंदर है, वो कितना है? इनफाइनाइट। और ये 1 करोड़ कितना है? बिल्कुल छोटा सा, तिनके माफिक। याद रखो, ये ज्ञान है। तो आगे बोलते हैं, 16वां सूत्र बोलता है, इसी में बहुत ही बढ़िया, ये बहुत किताब है, वेकअप वेकअप। यथार्थ क्या है? तो हाँ, 16वां बोल रहा है, व्याप्त मिंदम विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थम शुद्ध बुद्ध स्वरूप तुम मागम शुद्ध चितातम। तुम शुद्ध हो, तुम बौद्ध हो, तुम खुद बौद्ध के स्वरूप हो। कहां फंस रहे हो? ड्रॉप दी स्मॉल माइंड। स्मॉल माइंड में फंस जाते हैं। अरे उसने मेरे पैसे नहीं वापिस किए। स्मॉल माइंड। जब व्यापार करने जाओ तब फंसो उसमें, लेकिन 24 घंटे उसमें ना फंसो। जब दुकान खोलो, कारखाना खोलो, जब ऑफिस में जाओ, तो ऑफिस का व्यवहार करना है। ये बढ़िया चीज है। ये राजा जनक को बोल रहे हैं, यह अष्टावक्रा राजा जनक जो पूरा किंगडम को संभाल रहा है, उसको बोल रहे हैं। इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं ओहो मजा आ गया। राजा जनक कह रहे हैं मजा आ गया। अहो निरंजना, अहो
तुम चेंजलेस, जो एक तो सारा तुम्हारा शरीर चेंज हो गया है, तुम्हारे क्लोथ चेंज हो गए ना, बचपन वाले तो क्लोथ नहीं फिट होते, तो चेंज हो गया ना शरीर। तो कौन देख रहा है अंदर ये शरीर चेंज हो रहा है? कुछ तो है ना, तुम वही हो। तुम्हारी यादें चेंज हो गई, तुम्हारा लोगों के प्रति नजरिया चेंज हो गया, तुम्हारे फ्रेंड्स चेंज हो गए, सारी चीजें तो चेंज हो रही हैं, लेकिन कुछ नहीं चेंज हो रहा। तुम वही हो, वही शुद्ध हो, वही बुद्ध पुरुष हो, वही तुम चिदा आत्मा हो। बहुत सुंदर है ये, बहुत बढ़िया है। और जब ये साइलेंस में जाते हो, सत्संग में जाते हो, एडवांस कोर्स में जाते हो, तो धीरे धीरे वहीं पे स्थित हो जाते हो, वहीं पे वो हॉलो एंड एम्प्टी में तुम वही बन जाते हो। फिर वो डिफरेंस तेरे में और मेरे में खत्म हो जाता है। फिर तुम क्या बन जाते हो? वासुदेव कुटुंबकम, बिलोंगिंगनेस बढ़ जाती है। अष्टावक्र सेज अहो निरंजन, अनटार्निस्ड एक क्लाउड आ जाता है सूर्य के सामने। तो क्या सूर्य खत्म हो गया? अरे क्लाउड तो कितने दिन, कितनी देर रुकेगा? डार्क क्लाउड आ गया और आप कहे कि सूर्य नहीं है। ऐसे ही दुनिया में व्यवहार करते हुए आपके सामने, आपके अंदर डार्क क्लाउड आ जाते हैं। वो पर्दा है। इसने मेरा पैसा नहीं दिया, इसने मेरे को कुछ कह दिया, इसने, इसके साथ मेरा ये हो गया, ये मेरी गाड़ी खराब हो गई, ये मेरा ये हो गया। अरे ये क्या है? ये पर्दे हैं। इस पर्दों में ही फंस जाते हैं। पर्दे के पीछे जो आप हो वो तो पहचानो। इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस हो। जब आप सत्संग में जाते हो, क्रिया में जाते हो, प्राणायाम करते हो, तो यही अनुभव करते हो, यही अनुभव करते हो। कहते हैं ये एम्प्टी टॉक नहीं है, तुम अनुभव कर सकते हो। कहां पे अनुभव करोगे? और ज्यादा एडवांस कोर्स में अनुभव कर सकते हो, क्योंकि वहां पे हॉलो एंड एम्प्टी हो जाते हो, वहां पे अंदर से हॉलो एंड एम्प्टी हो जाते हो। और वो जब ऐसा, राजा जनक पहले ही ज्ञानी थे और उनको मिला अष्टावक्रा गीत। अष्टावक्रा 8 बॉडी पार्ट्स डिफॉर्म्ड, एक बालक, आत्मज्ञानी बालक। और जब वो एक सूत्र बोलता तो राजा जनक कहते ओह मजा आ गया, मजा आ गया, वंडर वंडर। लाइफ इज सेलिब्रेशन, लाइफ इज वंडर। क्वेश्चंस नहीं है लाइफ, हम क्वेश्चंस करते रहते हैं। इसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ बिहेवियर? क्वेश्चन, क्वेश्चन क्यों खत्म हो गया? क्वेश्चन से रिग्रेट आएगा, क्वेश्चन से वरी आएगी, क्वेश्चन से तुम वर्तमान में नहीं रहोगे। जो है हो गया, एक्सक्लेम्ड वंडर। बोलते हैं कि अष्टावक्रा की बात सुन के राजा जनक उछल पड़े, स्टार्टेड जंपिंग। अहो निरंजन, कितना मजा आ गया, बहुत बड़ा मजा आ गया। कहते हैं ऐसा ना, हाँ निरंजना प्योर बहुत लोगों के साथ हुआ, कितनी बार हुआ। जीसस के साथ हुआ, बुद्धा के साथ हुआ, मीरा के साथ हुआ, कबीर के साथ हुआ। अहो निरंजना, उन्होंने एक्सपीरियंस किया। यही लक्ष्य है। ये बुद्धा इज बॉर्न टू यू। जब आप ये इसमें आ जाते हो, सब बुद्धत्व हो जाते हो। अहो निरंजना, इट इज सो ब्यूटीफुल। जो भगवत गीता में अर्जुना को तो 700 श्लोक में बार बार भगवान बोलते रहे, कर ले, कुछ कर ले, कुछ ज्ञान दिया, कुछ ध्यान दिया, कुछ योग दिया, कुछ कर्म का बताया, लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आया। अर्जुन आखिर तक क्वेश्चन करता रहा। फिर आखिर में भगवान ने उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल दिया, तू करेगा तो वही जो मैं चाहूंगा। और फिर उसने वही किया। वो कहां पे था? वार में। भगवत गीता वार में था, एटमॉस्फेयर खराब था, अर्जुन टेंस था। लेकिन अष्टावक्रा गीता कहां हुई? राजा जनक के दरबार में। एटमॉस्फेयर शांत था, लोग जो दरबार में बैठे हुए थे वो सत्संगी थे, अच्छे लोग थे, एटमॉस्फेयर क्लीन था, संग भी अच्छा था, और ज्ञान जो उपजा वो अष्टावक्रा गीता। गुरु जी कहते हैं इतना बड़ा ज्ञान ना धरती पे कभी होगा, ना कभी धरती पे पहले हुआ है। सो देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस। और फिर बोलते हैं अष्टावक्रा गीता में, अष्टावक्रा बोलते हैं अहो निरंजना, जब
राजा जनक ने बोल दिया अहो निरंजना, तो राजा जनक को बोलते हैं अहो निरंजना अष्टावक्रा शांतो बोधेहम प्रकृति परे एतवांत महम कालम मोहने विडिम्बते। कहते क्या जोक है, क्या जोक है, मैं सारी जिंदगी इसी में फंसा रहा, मैं शरीर में फंसा रहा, मैं अपनी प्रकृति में फंसा रहा। प्रकृति होती ना, जो हम लोग नाड़ी वालों से देख लेते हैं, 3 प्रकार की प्रकृति बताई है, वाता पिता कफा, वो भी चेंज हो जाती है जब हम स्काइप करते हैं, जब क्रिया करते हैं। गुण होते हैं, तमोगुण सत्वगुण राजगुण, मैं कहते हैं मैं उसी में फंसा हुआ। अरे ये तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, सोओगे तो तमोगुण आएगा ही आएगा, कुछ व्यापार करोगे कुछ हलचल करोगे तो रजोगुण आएगा ही आएगा, लेकिन कुछ 2-4 घंटे तो सत्य में रहो। वो 2-4 घंटे अगर सत्य में नहीं रहते तो जो तुम्हारे पास करोड़ों रुपए आए हैं वो क्या है, कौड़ियों के भाव है। बोल रहे कौड़ियों के भाव है, निरंजना हो। और उसके बाद बोलते हैं यथा प्रकाश यम को देह मनम तथा जगत अतो मम जगत स्वरूप मथवा नाचा किंचना। 19वां श्लोक, कि या तो तुम शाश्वत हो, तुम्हारा सारा संसार तुम्हारा है, या कुछ भी नहीं है, पूरा विरोध है ये। तुम नश्वर हो और तुम अनंत हो। अनंत तो हो ही जो तुम्हारी आत्मा है, नश्वर क्या, तुम जो अभी बैठे हो नश्वर हो, शरीर तो छोड़ ही दोगे। दोनों हो, दोनों अपोजिट है इसमें। तुम इनफाइनाइट हो और तुम कुछ भी नहीं हो। तुम प्रकाश में हो लेकिन तुम कुछ भी नहीं हो, अंधकार हो अगर शरीर में फंसे हुए। ये पूरा का पूरा जगत, बोलते हैं अतो मम जगत सर्व मत्वा नाचा किंचना, बिकम हॉलो एंड एम्प्टी एंड वंडर व्हाट इज दिस जगत, व्हाट इज दिस यूनिवर्स। खाली हम यूनिवर्स में जगत में फंसे रहते हैं। ओ निरंजना शांत हो, कि पीसफुल हो, थॉरो हो। और इसमें एक बहुत ही बढ़िया बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट गुरुजी ने बताया, प्रवृत्ति और निवृत्ति, पैशन एंड डिस्पैशन, वर्क एंड रिलैक्सेशन। प्रवृत्ति करो, कब, लोगों को ज्ञान में लाओ, रजस में जाके ही ज्ञान में ला सकते हो। सेवा क्या है, रजस। सेवा में लोगों को जोड़ोगे, जैसे मैंने अभी बोला देवाशीष को शेयर करें, देवाशीष ने शेयर किया, लोगों को और आएंगे प्राण में, कुछ की हेल्प हो जाएगी। वो एक्टिविटी है, वो रजस की है, लेकिन उस एक्टिविटी के बाद में रिलैक्स करना है। प्राण में भी सबको रिलैक्स कराते थे, क्रिया होती थी, ध्यान होता था, पदम साधना होती थी, लेकिन ज्ञान भी होता था। तो ये दोनों चीजें इकट्ठी चलती हैं, काम करना प्रवृत्ति, रिलैक्स करना निवृत्ति। गाड़ी में बैठने से पहले घर में टैक्सी बुलाओगे, भाग भाग के टैक्सी में सामान रखोगे, स्टेशन में पहुंचने के बाद में सामान उठाओगे या कुली को बुलाओगे, फटाफट प्लेटफॉर्म पे जाओगे, प्लेटफॉर्म पे जाके सामान अपना गाड़ी में रख दिया, तो क्या भागोगे एक डब्बे से दूसरे डब्बे, वो है निवृत्ति। बैठ गए, रिलैक्स करो रिलैक्स करो रिलैक्स करो। निवृत्ति में आनंद है, लेकिन प्रवृत्ति भी चाहिए, उसमें सेवा है, उसमें लोगों के साथ दुनियादारी में व्यवहार है। सेवा नहीं करोगे तो लोगों को कैसे लाओगे, कैसे गुरुजी के पास लाओगे, कैसे ज्ञान में लाओगे, कैसे उनको अंधकार से दूर करोगे। जैसे प्राण प्रोग्राम में कितने लोगों को अंधकार से दूर करते हैं। एडवांस कोर्स करो, कैसे अपने आप को हॉलो एंड एम्प्टी फील करोगे। नेक्स्ट एडवांस कोर्स हमारा इंदू दीदी के साथ 28 से 30 तारीख तक है। प्राण करो, जो लोग व्यसन में है वो लोग प्राण करें, 2 सितंबर से 6 सितंबर तक। और किसी को कुछ नहीं है कि और लोगों को बुलाइए, बेसिक कोर्स में लाइए। अभी इसी वीक में है, 20 तारीख से 23 तारीख। ये क्या है, ये सारे तीनों चारों कोर्स कहां पे मिलते हैं, अष्टावक्र गीता में। कहां मिलते हैं,
निरंजन भाव में। कहां ले जाते हैं? निष्प्रेय में, असंगों में। कुछ तुमको टच नहीं कर सकता। इससे बढ़िया, सबसे बड़ी एग्जाम्पल है लोटस फ्लावर। कमल का फूल होता है डर्ट में, कमल का फूल होता है दलदल में, लेकिन जब कमल का फूल बाहर होता है, निकालते हो, तो उसको दलदल छूती भी नहीं, दलदल छूती भी नहीं है। लेकिन हम पहचानते नहीं है, हम दुनिया में फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? गुरुजी ने हिंदी की किताब में एक बढ़िया स्टोरी बताई। मुल्ला नसरुद्दीन, फेवरेट स्पिरिचुअलिटी में, मुल्ला नसरुद्दीन को एक दिन भ्रम हो गया कि मैं मर गया। उसकी बीवी ने कहा खाना खा लो, कहते हैं मैं मर गया, मुर्दा खाना नहीं खाता। उसने कहा पानी पी लो, मैं मर गया। बीवी बड़ी परेशान हुई, उसने एक साइकेट्रिस्ट को बुलाया और साइकेट्रिस्ट ने मुल्ला से कहा, भाई मुल्ला, अच्छा बताओ, तुम मर गए तो मर गए, मुर्दे की क्या निशानी होती है? तो मुल्ला बोलता है कि मुर्दों की निशानी होती है कि उनके शरीर में खून खत्म हो जाता है, तो उनके शरीर में खून नहीं रहता। अब साइकेट्रिस्ट तो अंदर अंदर बड़ा खुश हुआ। उसने अपनी उसकी बीवी को कहा मुल्ला की कि भाई तोड़ो, मेरी फीस तैयार रखो, अब मेरे को मिल गया इसका सोल्यूशन, और एक सुई ले आओ। उसने सुई मुल्ला को चुभाई और मुल्ला के शरीर से खून निकला। और साइकेट्रिस्ट एकदम से जम करके बोलता है, मुल्ला देखो, तुम्हारे शरीर से खून निकल रहा है, तुम मरे नहीं हो, तुम जीवित हो। मुल्ला कहता है, अरे आज मेरे को पता लगा कि मुर्दों में भी खून होता है। ऐसे तुम जकड़े हुए हो अपने एटीट्यूड में, कुछ भी कर लो। नहीं, मैं जकड़ा हुआ हूं। मुल्ला फंस गया। एक स्टोरी क्या बताई? फंस गया, मैं मुर्दा हूं। उसने खुद ही बोला कि मुर्दे का खून नहीं होता, लेकिन मुर्दे का खून निकल गया, तो उसने अपनी थ्योरी चेंज कर ली। ऐसे ही हम फंसे हुए हैं दुनियादारी में। ऐसे ही हम सोचते हैं किधर टाइम है, ऐसे ही हम सोचते हैं एडवांस कोर्स का कहां टाइम है, सेवा का कहां टाइम है। बंधन में है, बंधन में है। ये किताब में लिखा है, इसमें ज्ञान की तलवार से लिखा है। क्या बोलता है गुरुजी बोल रहे हैं, ज्ञान की तलवार से चिंता का हनन करो। आत्महत्या से किसी को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान की तलवार से अज्ञान का बंधन काटो। हम बोध स्वरूप वे आनंद स्वरूप हैं, आनंद से ही बने हैं। यह ज्ञान मन दर्पण पर पड़ी धूल को हटाने का साधन है। सांसारिक गतिविधियों से फिर भी विश्राम पा लेता है, लेकिन एक और देखो, कितना कितना बढ़िया बात बोली है, किंतु धार्मिक कृत्यों से भयवश विश्राम नहीं कर पाता। अरे किसी ने बता दिया शनिवार का व्रत रखो, किसी ने बता दिया सोमवार का व्रत रखो, किसी ने बोला नवरात्रि का व्रत रखो, और किसी बाई चांस हमने नवरात्रि का व्रत नहीं रखा, बाई चांस हमने शनिवार का व्रत नहीं रखा, बाई चांस हमारे से भूल हो गई, तो क्या फंस गए? अरे मेरे से पाप हो गया। क्या पाप हो गया? क्या पाप हो गया? तुम व्रत से ऊपर हो। गुरुजी बता रहे हैं कि दुनिया में फंसते हैं, लेकिन कई रिलीजियस पीपल रिलीजन में फंस जाते हैं, धर्म में फंस जाते हैं। क्या है? तुम फास्ट रख रहे हो, अपने लिए रख रहे हो कि जिससे बॉडी की शुद्धि हो, मन की शुद्धि हो। कोई पाप नहीं लगेगा अगर तुमने फास्ट नहीं रखा। तुम मंदिर नहीं गए तो कोई पाप नहीं लगेगा। मंदिर इसलिए जाते हो शांत हो जाओ। गुरुजी ने आपको सुदर्शन क्रिया दे दी शांत करने के लिए, घर में ही मंदिर हो गया। वो बंधन है मंदिर जाना भी। जाओ, गुरुजी बोलते हैं जाओ, लेकिन कोई बंधन महसूस नहीं करो। रिलीजन भी बंधन हो जाता है, ज्ञान भी बंधन हो जाता है। ये बड़ा अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। यही अष्टावक्र का बहुत मर्म है। धार्मिक कर्म कांड, जैसे गुरुजी लिखते हैं, धार्मिक कर्म कांड जैसे कुंभ का स्नान, एकादशी का व्रत, नवरात्रि का व्रत, गणपति की उपासना इत्यादि में विघ्न उत्पन्न होने पर ईश्वर के रिष्ट हो जाने का भ्रम पाल लेते हैं। अर्थात केवल सांसारिक व्यक्ति ही नहीं,
धार्मिक मनुष्य भी स्वयं को इस प्रकार के बंधनों में बांध लेता है। बंधन क्या है? समझो बंधन क्या है। बहुत ही बढ़िया गुरुजी ने बोला, ये बंधन क्या है। कहते हैं रात्रि में सोने से पूर्व स्मरण किया करो कि इस नर रूप में बंधन का अनुभव प्राप्त हो चुका है। इस नर के भीतर के नारायण, जो 7वां लेवल क्या है? नारायण, जो शेष शैया में विश्रामरत हैं, अब उन्हें जगाओ। स्वयं के इस नारायण स्वरूप को जानो। अलख निरंजन भव्य भंजन, नारायण हरि नारायण। स्वयं को जानकर सोने के लिए जाया करो। इसे निद्रा समाधि स्थिति कहते हैं। हमारी नींद में भी समाधि की भांति होनी चाहिए। बोध होने पर हमारी नींद समाधि जैसे होने लगती है। यही ज्ञान है। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम मुक्त हो। गुरु ये हमको ना अवगत कराते हैं कि तुम निरंजन हो, प्रकाश में हो। निष्क्रिय करके नहीं बैठना। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों साथ चलती हैं। ऐसा नहीं करना कि भाई मैंने खाली 24 घंटे ध्यान करना है। गलत। व्यवहार भी करना है, सेवा भी करनी है। जो आप काम करते हो, आपका ऑफिस में सेवा ही है। उसके अलावा जो लोगों के लिए काम करते हो, किसी को ज्ञान में लाओ, किसी को कोर्स में लाओ, वो सेवा ही है। किसी भूखे को खाना खिलाते हो, वो भी सेवा ही है। किसी को वस्त्र दान करते हो, वो भी सेवा ही है। किसी की दवा कर देते हो, वो भी सेवा है। सेवा बड़ी तरह से कर सकते हो, लेकिन सेवा का मतलब वो रजस में आके होती है। कुछ एक्टिविटी करनी होती है। और सत्य में आपको ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, सुदर्शन क्रिया करनी है। लेकिन हम छोटी बुद्धि में फंस जाते हैं। हम क्या कर्म कांड में फंस जाते हैं, धर्म कांड में फंस जाते हैं। अरे कि ये कोड़ी, मेरे को तो ये शब्द ही इतना अच्छा लगा कि कोड़ी है। कोड़ी जो दुनियादारी में काम करते हैं ना, कोड़ी है, कोड़ी है। एक बार कहते हैं, देखो कितनी बढ़िया बात बोली। एक बार तेनालीराम से एक व्यक्ति ने कुछ रुपए उधार मांगे। तेनालीराम जानते थे कि यह व्यक्ति उधार नहीं चुका सकेगा, तब भी उन्होंने उसे कर्जा दे दिया। एक माह में पैसे लुटाने का आश्वासन देकर चला गया। तेनालीराम को विश्वास था कि वे पैसे वापस नहीं कर सकेगा। उन्होंने उस धन को अपनी ओर से दिया हुआ दान मान लिया। उन्होंने ये नहीं माना कि नुकसान हो जाएगा, दान मान लिया। तो क्या हुआ? उनको आराम मिल गया, उनको विश्राम मिल गया। उनको कोई वो नहीं हुआ कि मेरे पैसे कोई लूट के ले गए। लेकिन क्या हुआ? एक माह बाद, 1 महीने बाद उस व्यक्ति ने सचमुच वह पैसा वापस कर दिया और कुछ माह के पश्चात उसे पुनः तेनालीराम से उधार लेने की आवश्यकता हुई। इस प्रकार तेनालीराम ने दृढ़ता पूर्वक सहायता करने से मना कर दिया। जब उसने कारण पूछा तो बोला, पहली बार पैसे लुटाकर तुमने मुझे धोखा दिया। देखो ये भी बंधन हो गया, जजमेंटल बंधन। पहली बार पैसा वापस लुटाकर तुमने धोखा दिया, दोबारा धोखा नहीं करना चाहता। ये भी बंधन हो जाता है, जजमेंटल बंधन। ये आदमी ऐसा है, ये पैसा वापस ही नहीं करेगा। पैसा वापस कर दिया तो आप डिस्टर्ब हो गए। पैसा वापस कर दिया तो आप कह रहे हो धोखा दिया है, क्योंकि मेरे को अंदर से विश्वास था। छोटी बुद्धि, छोटी बुद्धि। गुरु जी कह रहे छोटी बुद्धि। जहां विश्वास करना चाहिए वहां पर ना करके अन्यंत्र नकारात्मक में विश्वास, नेगेटिविटी में विश्वास करते हैं। ये हमारी टेंडेंसी है। ये छोटी छोटी कहानियां गुरुजी इसी तरह से कहते हैं कि शीशा लो, चेहरे को देखो, तुम अनंत हो। साधना करो जैसे यज्ञ करते हैं, मंत्र जपो जैसे यज्ञ करते हैं, लेकिन तुम अनंत हो। सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में ब्रह्मा ही है एवं आकाशवत परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र व्याप्त है, जो प्रकाश में है सर्वत्र व्याप्त है। बहुत ही सुंदर है। अभी मैं आपको एक छोटी सी फोटो दिखाता हूं और आपसे प्रश्न करता हूं। ये फोटो देखी आपने? ये क्या है? ये हाथी है।
इस हाथी के ये छोटी सी चेन से, खूंटी से बंधा हुआ है, छोटी सी चेन से ये खूंटी से बंधा हुआ है। देख लिया सबने हाथी, वापिस आ गए। हाँ जी, मैं पूछता हूं महेश्वरी जी से। महेश्वरी जी, अपने आप को अनम्यूट करें, स्पॉटलाइट पे हैं, बताइए क्या इससे पता लगता है? वो रस्सी क्या है, वो हाथी क्या है, वो खूंटी क्या है? हाथी जो है वो बंधन में फंसा हुआ है। बंधन में फंसा हुआ है। एक मिनट, एक जना बोले। महेश्वरी जी बोल रही है। हाँ बोलिए सर, आप बोलिए। हाँ, हाथी जो है वो बंधन में फंसा हुआ है, खूंटी से बंधा हुआ है और वो उससे निकल नहीं पाता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि यही मेरा व्यवहार है। हाँ, इसी में रह करके मुझे अपना काम करना है। जी बहुत बढ़िया। लेकिन हाथी के साथ में कितनी बड़ी रस्सी है, कितनी मोटी रस्सी है? रस्सी में इसमें मैटर नहीं करती है, क्योंकि नहीं उसे नहीं, एक मिनट, कितनी देखने में कितनी मोटी रस्सी है? हाथी का जो बल है उसके हिसाब से तो छोटी है, बहुत छोटी सी रस्सी है, छोटी सी रस्सी है। ऐसे ही हम दुनियादारी में फंस जाते हैं। हमारे अंदर जो अनंत चेतना है, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, वो बहुत बड़ी है। हम हाथी हैं, लेकिन दुनिया में फंसते हैं कैसे? वो छोटी रस्सी से, छोटी सी रस्सी से फंस जाते हैं। सर वो चाहे तो निकल सकता है, वो जरा सा खींचेगा निकल जाएगी रस्सी। लेकिन तुम तो फंसी हुई हो ना, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा फिर क्यों फंसी हुई है? तुम हाथी हो। हाँ जी, ये हाथी छोटी सर, चीजें हैं। हाथी सर मन है। हाँ, मन है हाथी। हाथी सर मन है, और हाँ, मन में जो भी छवियां हमारे संसार की जो बसी हुई हैं वो हमारी खूंटियां हैं। हाँ, और अदृश्य रस्सी से हम बंधे पड़े हैं। मन में जो भी है, जो भी सामग्री हमारे मन में है ना, वो वही सामग्री जो है बंधन है हमारा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो क्यों फंसे हुए हो? एक झटका दो, वो रस्सी तो टूट जाएगी। क्योंकि अपने स्वरूप में स्थिति नहीं है ना, इसलिए फंसे हुए। अपने स्वरूप में स्थिति नहीं है, आप निरंजन नहीं हो, आप वो नहीं, शुद्ध नहीं हो, बौद्ध नहीं हो, ग्लो नहीं हो। उसका अनुभव तो करते हो सुदर्शन क्रिया में, उसका अनुभव तो करते हो एडवांस कोर्स में, लेकिन वो अनुभव वहीं पे रह जाता है। सर सत्य कुछ एक ऐसी चीज है कि जितने भी अनुभव होते हैं ना, वो हमें संसारिक चीजों के अनुभव होते हैं। जी, पैसे का हो गया, रुपये का हो गया, किसी भी चीज का हो गया। सत्य एक ऐसा पूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति है कि जैसे अब हमारी बॉडी है तो हमें हाथ पैरों का नहीं पता चलता ना, लेकिन दर्द होता है तो पता चलता है। ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से है सत्य सर, ब्यूटीफुल कि जिसका पता ही नहीं चलता है। जी जी। जब आप पूर्ण सत्य में स्थापित होते हो तो आपको संसार का दर्द नहीं महसूस होता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, ये सुलोचना जी हैं, सुलोचना जी कुछ बोलेंगी आप? जय गुरुदेव। बोलिए, बोलना चाहती हैं तो चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है, बोल सकते हैं। हाँ चलो कोई नहीं। और कौन बोलना चाहता है? ये पूरा ये हाथी, चेन, खूंटी, पूरा अष्टावक्र यही है, और ये व्यसन भी वही है। जो लोग एडिक्ट होते हैं वो भी यही हैं, वो भी उस रस्सी से फंसे होते हैं। बस एक झटका दें, वो एडिक्शन छोड़ सकते हैं। हाँ जी, कौन बोलना चाहता है? एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? अदरवाइज वी विल क्लोज। हाँ बोलिए, अंजू जी बोलिए। हाँ जी, मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन है, डाउट है कि बंधन में बंधे हैं, एक बंधन है, थोड़ा सा ज्ञान में आए, उस बंधन से हम आजाद हुए, लेकिन फिर से कोई बंधन और पकड़ता है, फिर कोई और पकड़ता है। ऐसे इच्छाएं जो है वो पकड़ती रहती हैं और हम उनसे छूटने की कोशिश करते हैं और छूटते भी हैं कहीं कहीं पर एक इच्छा ऐसी भी आती है कि हमें, जब हम भक्ति में होते हैं, जब हम पूजा पाठ में या पूरे ध्यान में अपने मग्न होते हैं, ईश्वर के साथ जुड़े महसूस कर रहे होते हैं, तो उसको पाने की एक इच्छा होती है कि वो हमें दिखे, वो क्या है, वो निरंजन क्या है, हम उसको अनुभव कर पाए।
जी लेकिन वो नहीं दिखता, बस थोड़ा सा एक ग्लिम्स आता है, जैसे अभी इन्होंने बोला जी कि एडवांस कोर्स में सब में हमने लिया है, जी लेकिन वो हमें 24/7 हम उसमें नहीं रह पाते, और वो एक छटपटाहट होती है, जी। वो भी एक इच्छा है, बंधन है जो पकड़ता है, वो तो गुरुजी कहते उससे हैं, कैसे छूटे? एक मिनट, गुरुजी कहते हैं उस इच्छा को नहीं छोड़ना। गुरुजी कहते हैं उसको पकड़ के अच्छा रखो, उस ज्ञान की अच्छा इच्छा को, उस तड़प को, उस भक्ति को, उस अनंत को पाने की इच्छा को, वो संसार मेरा है उसकी इच्छा को पकड़ के रखो। मेरे को मुक्त होना है उसको पकड़ के रखो। मेरे को ज्ञान मिलना है उसको, राजा जनक ने बोला ना मेरे को ज्ञान चाहिए, उसकी इच्छा थी। मैं कैसे मुक्त होऊंगा, उसकी इच्छा थी, तभी तो डायलॉग हुआ। मैं वैराग में कैसे आऊंगा, तभी तो डायलॉग हुआ, तभी तो उसका प्रश्न मिलेगा। तो वो इच्छा को पकड़ के रखो, वो इच्छा अपना आप ही छूटेगी। कब छूटेगी? जब आपको ज्ञान मिल जाएगा, अपना आप ही मुक्त हो जाओगे। तो गुरुजी बोलते हैं इतनी बड़ी इच्छा रखो कि वो इच्छा आपको मुक्त कर दे, फिर वो आप छूट जाएगी। छोड़ना किसी को नहीं होता, अपना आप ही छूटना होता है। क्या छोड़ सकते हो आप? कुछ नहीं छोड़ सकते, छूट जाए। बहुत सुंदर प्रश्न था आपका अंजू जी, लेकिन गुरुजी ने बताया कि इतना बड़ा अहंकार भी करना है तो इतना बड़ा अहंकार करो कि सारी दुनिया मेरी है। ये क्या, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा घर, ये ताजमहल मेरा है, ये व्हाइट हाउस मेरा है, सारी दुनिया मेरी है। हम तो अपने बोलते हैं, हम उदय पार्क में रहते हैं, हमारे घर के सामने बड़ा पार्क है, तो हम कहते हैं ये पार्क मेरा है। और किसका है? मेरा ही तो है, मेरे घर के सामने मेरा ही है। तो उसको इच्छा को, उसको थैंक इतनी यू, बड़ी करो, जय अनंत गुरुदेव। कर दो। हम सोचे नहीं यार मेरे घर में छोटा सा जी पार्क होना है, वो बड़ा पार्क दे रखा है, लोधी गार्डन मेरा ही तो है, बुद्धा जयंती पार्क मेरा ही तो है, मैं जब चाहूं चला जा सकता हूं वहां पे। किसका है? ये सारा संसार मेरा ही है। तो इतनी बड़ी इच्छा कर लो, इच्छा भी करो, इतनी बड़ी इच्छा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं इतनी इच्छा जी हो जाना, एक क्या है, बिरलों को मिलती है इतनी बड़ी इच्छा कि मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं। ये किसी किसी को मिलती है, और किसी किसी को मिलने से भी, मिलने के बाद में कोई कोई ये सत्संग में आ सकता है। ये सत्संग ही हो रहा है ना हमारा। सत्संग के 3 पार्ट होते हैं, ज्ञान, ध्यान और सत्संग, मतलब गान। तो गान भी अभी करेंगे हम थोड़ा सा। तो ये तीनों चीजों में ना कौन आ सकता है? जो सौभाग्यशाली है, जो अति सौभाग्यशाली है, जिसके अंदर इच्छा है, ज्ञान को तड़प है, वो ही आ सकता है, और कोई नहीं आ सकता। और कोई एनीबॉडी एल्स? जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नीलम, नीलम बोलिए। ये हाथी जो है हाँ एक खूंटी से बंधा है, जो मेरे ख्याल से जो बचपन से जब हाथी का बच्चा पैदा होता है जी तो उसको एक खूंटी से बांध के रखते हैं, जी तो उसको आदत पड़ जाती है उसकी। जी उससे वो निकलना चाहता भी है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मेरा ये छोटा सा रास्ता है, मैं निकल सकता हूँ इससे बाहर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चलो मैं एक और स्टोरी बताता हूँ, नीलम जी जो कह रही हैं उसके आगे बताता हूँ। एक बारी ना कुछ ऊंट लेके एक बंदा जा रहा था अपने परिवार के साथ में, 15 ऊंट थे उसके साथ में। और उसने, बंदे ने एक छोटे से बालक को, अपने लड़के को, 12 साल के लड़के को, वो ऊंट थमा रखे थे। वो ऊंट चले जा रहे थे, रात होती थी तो ऊंट को, जैसे हाथी को खूंटी से बांधा, ऊंट को भी ऐसे खूंटी से बांध देते थे, थोड़ी सी रस्सी लगा के खूंटी से बांध देते थे। तो एक रस्सी ना उस बालक की खो गई, एक रस्सी उस बालक की खो गई। 14 ऊंट तो उसने उस छोटी सी रस्सी से, खूंटी से बांध दिए। 15वां ऊंट जो है उसकी रस्सी खो गई, तो क्या करे? ये बालक बड़ा असमझ में फंस गया। तो क्या करे वो बालक? बताइए, आंसर दो नीलम जी और एनीबॉडी एल्स। सर मैं देती हूँ आंसर। हाँ दीजिए मंजू जी। असल में जो रस्सी से बांधना है वो तो एक हमारे अपने मन के अंदर की रस्सी है। अगर वो लड़की मतलब अननेचुरल भी उसको बांध देगी तो ऊंट को यही लगेगा कि मैं बंध गया हूँ। मतलब ये मंजू जी ने जो बताया वही आंसर है क्या? वो नाटक करे, वो उस ऊंट के पास जाए और उसके गले में एक इमेजिनरी रस्सी रखे
और वो रस्सी को पकड़ के धीरे धीरे ऊंट को खुंटी से बांध दे। रस्सी है नहीं, वो ऊंट सारी रात वहीं पे पड़ा रहेगा। और जब तक वो रस्सी नहीं खुलेगा तो वो ऊंट उठ भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो मन है उसका बंधा हुआ उस रस्सी के साथ। कंडीशनड हो गया। यही हमारे पैटर्न है, यही अष्टावक्र शुरू होती है पैटर्न से। यही हमारा एटीट्यूड है, यही मेरे कॉन्सेप्ट हैं, यही मेरे आइडियाज हैं। हम कंडीशनड हो जाते हैं। बहुत सुंदर मंजू जी, बहुत सुंदर। जब तक हम नहीं चाहते इस कंडीशन से बाहर निकलना, हम नहीं निकल पाते। हमारा अपना मन ही बेईमान होता है। जब तक मन में तीव्र इच्छा नहीं होगी कि हम इसमें से निकले, हम नहीं निकल पाते। जब हमारा मन होता है तो हम निकलते हैं, फिर हम वही मोह माया में फंस जाते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं, उसी खूंटी से बंधे रहते हैं, क्योंकि हम निकलना ही नहीं चाहते असलियत में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सीमा गुप्ता जी, चलो आप गुरु वंदना कर लें। हाँ जी सर। हाँ, शुरू करें। जी सर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थे शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। 11 बारी सब लोग बोलेंगे, मेरी बुद्धि शुद्ध हो, उसका मतलब है सत्यम परम धीमहि। सब लोग बोले सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धीमहि। लोकानां समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।